हेलो स्टूडेंट्स, हम पॉलिनोमियल चैप्टर कर रहे हैं विच इज़ सेकंड चैप्टर ऑफ द बुक। और इस चैप्टर में हम बुक के क्वेश्चन करने से पहले इस चैप्टर में यूज़ होने वाले कॉन्सेप्ट स्टडी कर रहे हैं। फर्स्ट वी विल रिवाइज व्हाट वी हैव डन सो फार। पहले हम रिवाइज कर लेते हैं जो हमने अब तक किया है। उसमें सबसे पहले व्हाट इज़ अ पॉलिनोमियल? इट इज़ एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन विद पावर ऑफ वेरिएबल नॉन नेगेटिव इंटीजर। पॉलिनोमियल एक ऐसा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होता है जिसमें वेरिएबल की पावर नॉन नेगेटिव इंटीजर होती है, या हम कह सकते हैं होल नंबर होती है। इट इज रिप्रेजेंटेड एज एफ एक्स, पी एक्स, आर एक्स, डी एक्स, जी एक्स, एक्सेट्रा एंड सो ऑन। Examples of polynomial. Now degree of polynomial, highest value of the variable in the polynomial is called its degree. These are various examples of degrees of polynomial. Every constant is a 0 degree polynomial. Then types of polynomial. Polynomials को अलग अलग नाम दिए गए हैं depending upon number of terms और depending upon highest power, depending upon number of terms. एक टर्म वाला मोनोमियल, दो टर्म वाला बायनोमियल, तीन टर्म वाला ट्राइनोमियल एंड सो ऑन, एंड डिपेंडिंग अपॉन डिग्री दैट इज हाईएस्ट वैल्यू। डिग्री 1 वाला लीनियर, डिग्री 2 वाला क्वाड्रेटिक, डिग्री 3 वाला क्यूबिक, डिग्री 4 वाला बायो क्वाड्रेटिक एंड सो ऑन। देन वेरी इंपॉर्टेंट वी स्टडीड वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल px एट a. In the polynomial px, if variable x is replaced by a constant a, then it is called value of px at a, which is represented as PA। अगर हम किसी पॉलिनोमियल में वेरिएबल x की जगह कांस्टेंट a पास कर दें और हर जगह वेरिएबल x को कांस्टेंट a से रिप्लेस कर दें, तो जो भी कैलकुलेशन का रिजल्ट आता है इट इज कॉल्ड वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल px एट a, विच इज रिप्रेजेंटेड एज p एट a। जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल px, वो वैल्यू जिसको पॉलिनोमियल में पास करके रिजल्ट जीरो आए, it is called zero of the polynomial px. So that number which on passing in polynomial px makes the polynomial 0. So real number a is 0 of polynomial px if p at a is equal to 0. Then very important, finding 0 of a polynomial. किसी polynomial का 0 कैसे find करते हैं? हम उस polynomial को equal to 0 पुट करके equation बना देते हैं और उस equation का जो भी solution होता है वो polynomial का 0 होता है। To find 0 of a polynomial px, we solve the equation px equal to 0. Then what is the relationship between 0 of a polynomial and solution of equation? If a is 0 of polynomial px, then a is solution of equation px equal to 0. अगर constant a किसी polynomial px का 0 है, तब the same value a will be the solution of equation px equal to 0, या इसका कन्वर्स भी ट्रू है। देन वी स्टडीड रिमाइंडर थ्योरम, जिसको यूज़ किया जाता है डिवीजन, लॉन्ग डिवीजन किए बगैर रिमाइंडर फाइंड करने के लिए। इफ पॉलिनोमियल इज px इज डिवाइडेड बाय अनदर लीनियर पॉलिनोमियल x माइनस a, देन द रिमाइंडर इज pa। और पॉलिनोमियल px को अगर x माइनस a की फॉर्म के पॉलिनोमियल से डिवाइड किया जाए तो हमें रिमाइंडर बताना हो तो लॉन्ग डिवीजन की ज़रूरत नहीं है। हम उस पॉलिनोमियल में जो भी a की जगह पे कांस्टेंट है वो पास कर देंगे, विच एवर द रिजल्ट इज इट विल बी द रिमाइंडर। देन इसी से रिलेटेड फैक्टर थ्योरम, x माइनस a इज फैक्टर ऑफ px इफ p एट a इक्वल टू 0। अगर किसी पॉलिनोमियल में कांस्टेंट a पास करके रिजल्ट 0 आता है तो x माइनस a उस पॉलिनोमियल का फैक्टर होता है। Then we studied very important algebraic identities, various algebraic formulas which are used to solve the given questions like a plus b whole square, a minus b whole square. I hope आपको ये formulas अब तक अच्छी तरह याद हो गए होंगे, आपने इनकी रिटन प्रैक्टिस कर ली होगी। तो अभी तक हमने ये टॉपिक पढ़े। So now we move to our next topic which is factorization of polynomial. हमें मालूम है फैक्टराइजेशन का क्या मतलब होता है, किसी वैल्यू के फैक्टर बनाना इज कॉल्ड फैक्टराइजेशन। सो फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल मीन्स टू एक्सप्रेस ए पॉलिनोमियल एज सीरीज ऑफ इट्स फैक्टर्स। किसी पॉलिनोमियल को उसके फैक्टर्स में रिप्रेजेंट करने को हम फैक्टराइजेशन कहते हैं। किसी पॉलिनोमियल को फैक्टराइजेशन करने के अलग अलग बहुत से मेथड हैं, विल स्टडी फ्यू ऑफ देम बाय टेकिंग आउट कॉमन फैक्टर, यूजिंग ऑलरेडी प्रूव्ड आइडेंटिटीज, या स्प्लिटिंग मिडिल टर्म। तो इनमें से कुछ को हम स्टडी कर लेते हैं। सबसे पहला है बाय टेकिंग आउट कॉमन फैक्टर। फॉर एग्जांपल इज
2x स्क्वायर माइनस 6x को अगर हमें फैक्टराइज करना है, ये ना तो कोई आइडेंटिटी है, इट इज़ नॉट एनी फार्मूला, लेकिन हम इसमें 2x कॉमन ले सकते हैं। तो फर्स्ट टर्म में इट विल बी x और सेकंड टर्म में इट विल बी -3। सो इसमें से दो टर्म्स में से हमने 2x को कॉमन लेके इसको कन्वर्ट कर दिया दो फैक्टर्स में, 2x एंड x -3। सो वी हैव फैक्टराइज्ड द पॉलिनोमियल बाय टेकिंग आउट द कॉमन फैक्टर। सो ये पहला एग्जांपल हो गया। सेकंड इज यूजिंग ऑलरेडी प्रूव्ड आइडेंटिटीज या फॉर्मूलाज। फॉर एग्जांपल 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर माइनस 12xy, हमें इस पॉलिनोमियल को फैक्टराइज करना है, विच इज़ 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर माइनस 12xy। हम 4x स्क्वायर को लिख सकते हैं 2x होल स्क्वायर, 9y को वी कैन राइट 3y होल स्क्वायर, बिकॉज 3y होल स्क्वायर इज 9y स्क्वायर, और माइनस 12xy को हम लिख सकते हैं -2 इंटू 2x इंटू 3y, बिकॉज 2 इंटू 2x विल बी 4x इंटू 3y विल बी -12xy। नाउ हमारा जो पॉलिनोमियल था वो बन गया 2x होल स्क्वायर प्लस 3y होल स्क्वायर -2 इंटू 2x इंटू 3y। सो ये कन्वर्ट हो गया इन द फॉर्म a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, which is equal to a minus b whole square. Again I repeat, ये कन्वर्ट हो गया in the form a square plus b square minus 2ab, where a is 2x and b is 3y. So it can be written as 2x minus 3y whole square using the identity a square plus b square minus 2ab equal to a minus b whole square, जिसको हम फर्दर फैक्टराइज करके लिख सकते हैं 2x माइनस 3y इंटू 2x माइनस 3y। तो हमने पॉलिनोमियल 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर माइनस 12xy को फैक्टराइज कर दिया इंटू टू टर्म्स 2x माइनस 3y 2x माइनस 3y यूजिंग द आइडेंटिटी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab इक्वल टू a माइनस b होल स्क्वायर। So this is the example of second type of factorization using already proved identities or formulas. Now third one is splitting the middle term. For example, हमें फैक्टराइज करना है 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 को we have to factorize polynomial 2x square minus 5x plus 3. Splitting the middle term method यूज होता है एक ट्राइनोमियल पॉलिनोमियल को फैक्टराइज करने के लिए। दैट मीन्स स्प्लिटिंग द मिडल टर्म फार्मूला मेथड यूज होता है एक 3 टर्म वाले पॉलिनोमियल को फैक्टराइज करने के लिए। इसमें हम मिडल टर्म विच इज -5x इन दिस केस, हम मिडल टर्म को ऐसी दो वैल्यूज में स्प्लिट कर देते हैं जिनका सम मिडल टर्म के इक्वल होता है और जिनका प्रोडक्ट फर्स्ट और लास्ट टर्म के प्रोडक्ट के इक्वल होता है। अगेन आई रिपीट, स्प्लिटिंग द मिडल टर्म में हम मिडल टर्म को इस केस में -5x को ऐसी दो वैल्यूज में स्प्लिट कर देते हैं जिनको ऐड करने पे -5x आए और जिनको मल्टीप्लाई करने पे फर्स्ट और लास्ट टर्म का प्रोडक्ट आए, दैट इज 2x स्क्वायर इंटू 3 इज 6x स्क्वायर। दैट मीन्स हमें मिडल टर्म -m को दो ऐसी वैल्यूज में कन्वर्ट करना है जिन m और n जिनको ऐड करके -5x आए और जिनको आपस में मल्टीप्लाई करके 2x स्क्वायर इंटू 3 प्लस 6x स्क्वायर आए। हमें साइन का भी ध्यान रखना है, तो आप मन में कैलकुलेशंस करके या -5x के फैक्टर बना के उन फैक्टर्स का कॉम्बिनेशन देख के चेक कर सकते हैं कि कौन कौन सी ऐसी दो वैल्यूज हो सकती हैं। फॉर एग्जांपल इस केस में ऐसी दो वैल्यूज होंगी -2x एंड -3x प्लस 3, क्योंकि अगर हम -2x और -3x को ऐड करें इट विल बी -5x
और अगर हम -2x और -3x को मल्टीप्लाई करें, इट विल बी माइनस इंटू माइनस प्लस 2x इंटू 3x 6x स्क्वेयर। अगेन आई रिपीट, हमने -5x को दो ऐसी वैल्यूज -2x और -3x में स्प्लिट किया जिनका सम मिडिल टर्म -5x के इक्वल है और जिनका प्रोडक्ट फर्स्ट इंटू लास्ट टर्म 2x स्क्वायर इंटू 6x स्क्वायर के इक्वल है। -2x और -3x को अगर हम ऐड करें इट विल बी -5x विच इज इक्वल टू मिडिल टर्म, और अगर -2x और -3x को हम मल्टीप्लाई करें इट विल बी +6x स्क्वायर विच इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म इंटू लास्ट टर्म। जब हम एक ट्राइनोमियल पॉलिनोमियल को, 3 टर्म वाले पॉलिनोमियल की मिडिल टर्म को स्प्लिट करते हैं तो वो 4 टर्म्स में कन्वर्ट हो जाता है। अब पहली 2 टर्म्स में से हम वैल्यू कॉमन लेते हैं जो ली जा सकती है। इस केस में इट इज 2x, सो पहली टर्म में बचेगा x, सेकंड में -1। अब बाकी की 2 वैल्यूज, 2 टर्म्स रह गई हैं, उनमें से पहली टर्म में से हमने कोई ऐसी वैल्यू कॉमन लेनी है कि x बचे ब्रैकेट के अंदर, सो विल टेक -3, सो ब्रैकेट में x बचेगा और आगे -1 फोर्थ टर्म में, बिकॉज -3 इंटू -1 इज इक्वल टू +3। सो वी हैव कन्वर्टेड polynomial into 2x into x minus 1 -3 into x minus 1। इन दोनों टर्म्स में x minus 1 कॉमन है, तो हमने इन दोनों में से x minus 1 कॉमन लिया, तो फर्स्ट केस में ये बचा 2x और सेकंड केस में बचा ये -3। एंड यू विल सी कि वी हैव फैक्टराइज्ड द पॉलिनोमियल, वी हैव फैक्टराइज्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इनटू 2 लीनियर फैक्टर्स। हमने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को मिडिल टर्म स्प्लिट यूज करके 2 लीनियर फैक्टर्स में कन्वर्ट कर दिया। हम मिडिल टर्म को ऐसी 2 वैल्यूज में स्प्लिट करते हैं जिनका सम मिडिल टर्म के इक्वल हो और जिनका प्रोडक्ट फर्स्ट और लास्ट टर्म के, फर्स्ट और थर्ड टर्म के प्रोडक्ट के इक्वल हो, और हमें साइंस का ध्यान भी देना होता है। तो हम एक और एग्जांपल कर लेते हैं जिससे हम और ज़्यादा क्लियर हो जाएंगे। ऐसे ही रिलेटेड वैल्यूज, इट इज 2x स्क्वायर -x -3। हमें फैक्टराइज करना है 2x स्क्वायर -x -3। हमें मिडिल टर्म -x को 2 ऐसी वैल्यूज में स्प्लिट करना है जिनका सम -x हो और जिनका प्रोडक्ट 2x स्क्वायर इंटू -3 -6x स्क्वायर हो। दैट मीन्स हमें 2 ऐसी वैल्यूज m और n चाहिए सच दैट m और n का सम -x हो और m इंटू n मस्ट बी 2x स्क्वायर इंटू -3 -6x स्क्वायर हो। तो आप मन में ऐसी वैल्यूज कैलकुलेट कर सकते हैं या 2 और 3 के प्रोडक्ट को फैक्टराइज करके उनके फैक्टर के वेरियस कॉम्बिनेशन देख सकते हैं। विद द प्रैक्टिस आपको ये मिडिल टर्म सेपरेट करनी आ जाएगी, सो ज़्यादा परेशान होने की बात नहीं है। अभी हमने ये क्वेश्चन स्टार्ट ही किए हैं। सो यहाँ पे ऐसी 2 वैल्यूज हैं 2x स्क्वायर -3x प्लस 2x -3। यहाँ पे ऐसी 2 वैल्यूज हैं -3x एंड +2x। अगर हम -3x और +2x को ऐड करें इट विल बी इक्वल टू -x विच इज इक्वल टू मिडिल टर्म, और अगर हम -3x और +2x को मल्टीप्लाई करें इट इज इक्वल टू -6x स्क्वायर विच इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड टर्म। अब हमने पॉलिनोमियल को 4 टर्म्स में कन्वर्ट कर दिया। नाउ विल टेक कॉमन वैल्यूज। 2x स्क्वायर -3x में x कॉमन लिया जा सकता है, इट विल बी 2x स्क्वायर -3। बची हुई 2 टर्म 2x -3 में +1 कॉमन लिया जा सकता है, सो इट विल बी 2x -3 इन दोनों टर्म में 2x -3 कॉमन है। दैट मीन्स हम 2x -3 अगर कॉमन लेंगे तो फर्स्ट केस में x बचेगा और सेकंड केस में +1 बचेगा। दैट मीन्स वी हैव फैक्टराइज 2x स्क्वायर -x -3 इंटू 2 लीनियर टर्म्स 2x -3 एंड x +1 यूजिंग द मिडल टर्म स्प्लिट मेथड। आई होप आपको ये समझ आ रहा होगा। हम मिडल टर्म को 2 ऐसी वैल्यूज में स्प्लिट करते हैं
जिनका सम मिडिल टर्म के इक्वल होता है और जिनका प्रोडक्ट फर्स्ट और लास्ट टर्म के प्रोडक्ट के इक्वल होता है। और हमें साइंस पे भी ध्यान देना होता है कि सम का साइन क्या होगा और प्रोडक्ट का साइन क्या होगा। सो वी डू सम मोर एग्जांपल्स। फिफ्थ, फैक्टराइज 3x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 4। हमें इस ट्राइनोमियल 3 टर्म वाले पॉलिनोमियल को फैक्टराइज करना है। ये कोई आइडेंटिटी नहीं बन रही, सो वील यूज मिडिल टर्म स्प्लिट। इट इज 3x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 4। दैट मीन्स हमें -7 को दो ऐसी वैल्यूज में स्प्लिट करना है जिनका सम -7x हो और जिनका प्रोडक्ट क्या हो, फर्स्ट और लास्ट टर्म के प्रोडक्ट के इक्वल। 3x स्क्वायर इंटू 4 दैट इज 12x स्क्वायर। दैट मीन्स दो ऐसी वैल्यूज m और n such that m plus n must be equal to -7x and m into n must be equal to 12x square। तो आप फर्स्ट और लास्ट टर्म के प्रोडक्ट को फैक्टराइज करके वेरियस कम्बिनेशन ऑफ फैक्टर्स देख सकते हैं। यहाँ पे ऐसी दो वैल्यूज होंगी 3x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4x प्लस 4। सो ऐसी दो वैल्यूज है -3x एंड -4x। अगर हम इन्हें ऐड करें इट विल बी -7x और अगर हम इन्हें मल्टीप्लाई करें इट विल बी इक्वल टू माइनस माइनस प्लस 3x इंटू 4x 12x स्क्वायर विच विल बी इक्वल टू फर्स्ट इंटू लास्ट टर्म। इट विल बी इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड टर्म। अब हमने पॉलिनोमियल को 4 टर्म्स में कन्वर्ट कर दिया। नाउ विल टेक कॉमन वैल्यू 3x स्क्वायर माइनस 3x में वी कैन टेक 3x कॉमन, तो फर्स्ट टर्म में बचेगा x, सेकंड में -1। नाउ -4x प्लस 4 में से हम क्या कॉमन लें कि ब्रैकेट के अंदर x -1 ही बचे। विल टेक -4 कॉमन, सो इट विल बी x -1 बिकॉज -4 इंटू -1 इज +4। नाउ अब इन दोनों टर्म्स में वी कैन टेक x -1 कॉमन, तो पहले केस में बचेगा 3x और सेकंड केस में बचेगा -4। सो दैट मीन्स वी हैव factorized 3x square minus 7x plus 4 into two linear factors x minus 1 into 3x minus 4. Now one more example. Factorize 3x square minus 11x प्लस 10। हमें पॉलिनोमियल 3x स्क्वायर माइनस 11x प्लस 10 को फैक्टराइज करना है। दिस इज नॉट एन आइडेंटिटी, सो वी विल गो फॉर मिडिल टर्म स्प्लिट। दो ऐसी वैल्यूज जिनका सम -11 हो मिडिल टर्म के इक्वल और जिनका प्रोडक्ट फर्स्ट इंटू लास्ट टर्म 3 इंटू 10 प्लस 30 स्क्वायर के इक्वल हो। सो दो ऐसी वैल्यूज m और n सच दैट m प्लस n मस्ट बी इक्वल टू -11x एंड m इंटू n मस्ट बी इक्वल टू 30x स्क्वायर। तो अब फर्स्ट और लास्ट टर्म का प्रोडक्ट 30, उसके फैक्टर्स बना के आप वेरियस कम्बिनेशन चेक कर सकते हैं या आप मन में सोच सकते हैं। अब आपको कुछ प्रैक्टिस होगी। सो यहाँ पे दो ऐसी वैल्यूज होंगी 3x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 5x प्लस 10। अगर आप -6x और -5x को ऐड करेंगे इट विल बी -11x और अगर आप -6x और -5x को मल्टीप्लाई करेंगे देन इट विल बी माइनस माइनस प्लस एंड 6x इंटू 5x विल बी 30x स्क्वायर विच इज इक्वल टू फर्स्ट प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड टर्म। अब हमने 4 टर्म्स में पॉलिनोमियल को कन्वर्ट कर दिया। अब हम कॉमन वैल्यूज लेंगे पहली टर्म, दो टर्म्स में से इट इज 3x, सो इट विल बी x -2। नेक्स्ट दोनों टर्म्स में से हम क्या कॉमन लें कि ब्रैकेट में x -2 बचे। विल टेक -5, सो इट विल बी x -2 बिकॉज -5 इंटू -2 विल बी +10। अब इस फॉर्म में से पहले केस में अगर हम
x माइनस टू कॉमन लें, x माइनस टू, तो फर्स्ट केस में इट विल बी 3x बचेगा और सेकंड केस में इट विल बी माइनस 5. That means we have factorized the polynomial into two factors, x minus 2 into 3x minus 5 by middle term split. हम एक और एग्जांपल देख लेते हैं, which is 4x square minus 5x minus 6. We have to split 4x square minus 5x minus 6. दो ऐसी वैल्यूज में जिनका सम मिडिल टर्म माइनस 5x के इक्वल हो और जिनका प्रोडक्ट फर्स्ट इंटू थर्ड टर्म के प्रोडक्ट के इक्वल, दैट इज 4x स्क्वायर माइनस 6 माइनस 24 के इक्वल हो. दैट मीन्स दो ऐसी वैल्यूज m और n जिनका सम माइनस 5x के इक्वल हो और जिनका प्रोडक्ट माइनस 24x स्क्वेयर के इक्वल हो. आप फर्स्ट और थर्ड टर्म के प्रोडक्ट माइनस 24 को फैक्टराइज करके वेरियस टर्म्स के कम्बिनेशन देख सकते हैं, या आप मन में सोच सकते हैं, मन में कैलकुलेट कर सकते हैं. यहाँ पे ऐसी दो वैल्यूज होंगी, 4x स्क्वेयर माइनस 8x प्लस 3x माइनस 6. क्योंकि अगर हम माइनस 8x और प्लस 3 को ऐड करें इट विल बी इक्वल टू माइनस 5x, और अगर हम माइनस 8x और प्लस 3x को मल्टीप्लाई करें देन इट विल बी माइनस इंटू प्लस माइनस 8x इंटू 3x 24x, सो इट विल बी माइनस 24x स्क्वायर विच इज इक्वल टू फर्स्ट इंटू थर्ड टर्म. अब हमने इस पॉलिनोमियल को 4 टर्म्स में कन्वर्ट कर दिया. नाउ सी क्या कॉमन लिया जा सकता है. पहली दो टर्म में वी कैन टेक 4x कॉमन, सो इट विल बी x माइनस 2. नेक्स्ट दोनों टर्म्स में वी कैन टेक 3 कॉमन, सो इट विल बी x माइनस 2 बिकॉज 3 इंटू एक्स विल बी 3x एंड 3 इंटू माइनस 2 विल बी माइनस 6. अब इस एक्सप्रेशन में दोनों टर्म्स में x माइनस 2 कॉमन है, सो हम x माइनस 2 कॉमन लेंगे. सो फर्स्ट केस में बचेगा 4x और सेकंड केस में बचेगा प्लस 3. सो वी आर डन. 4x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 6 we have factorized it into x minus 2 into 4x plus 3. Let's do another example. We have to factorize 12x square minus 5x minus 3. हमें फैक्टराइज करना है 12x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 3 को. तो ऐसी दो वैल्यूज जिनका सम माइनस 5 हो और जिनका प्रोडक्ट माइनस 36 हो, दो ऐसी वैल्यूज m और n सच दैट m प्लस n शुड बी इक्वल टू माइनस 5x एंड m इंटू n मस्ट बी इक्वल टू 12x स्क्वायर इंटू माइनस 3 दैट इज माइनस 36x स्क्वायर. आप 12 और 3 के प्रोडक्ट माइनस 36 के फैक्टर्स बना के आप कम्बिनेशन चेक कर सकते हैं, या आप मन में कैलकुलेट कर सकते हैं. यहाँ पे ऐसी दो वैल्यूज होंगी 12x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 4x माइनस 3. बिकॉज माइनस 9 और प्लस 4 को ऐड करने पे इट विल बी माइनस 5x और माइनस 9x इंटू प्लस 4 विल बी इक्वल टू माइनस 36x स्क्वायर विच इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट टर्म. हम देखते हैं क्या कॉमन लिया जा सकता है. इस 12x स्क्वायर माइनस 9x में से 3x कॉमन लिया जा सकता है, सो इट विल बी 4x माइनस 3. नाउ बची हुई दो टर्म 4x माइनस 3 में क्या कॉमन लिया जा सकता है, प्लस 1, सो इट विल बी 4x माइनस 3. नाउ इस एक्सप्रेशन में 4x माइनस 3 दो जगह पे प्रेजेंट है, सो वी विल टेक 4x माइनस 3 कॉमन. सो फर्स्ट केस में बचेगा
3x और सेकंड केस में बचेगा +1. So we have factorized 12x square minus 5x minus 3 into two linear terms 4x minus 3 into 3x plus 1. I hope आपको ये एग्जाम्पल समझ आ गए होंगे हाउ टू फैक्टराइज ए पॉलिनोमियल यूजिंग मिडिल टर्म स्प्लिट. तो आज हमने पुराने कॉन्सेप्ट रिवाइज किए, जो हमने स्टडी किया था उसके साथ ही हमने नया कॉन्सेप्ट स्टडी किया फैक्टराइजिंग ए पॉलिनोमियल, जिसमें हमने देखा किसी पॉलिनोमियल को फैक्टराइज करने के वेरियस मेथड्स हैं. टेकिंग आउट कॉमन वैल्यूज, हम कॉमन वैल्यू लेके फैक्टराइज कर सकते हैं. टेकिंग आउट एल्जेब्रिक आइडेंटिटी, यहाँ हम ऑलरेडी प्रूव्ड एल्जेब्रिक आइडेंटिटी, एल्जेब्रिक फार्मूलाज को यूज करके हम पॉलिनोमियल को फैक्टराइज कर सकते हैं, लाइक a + b होल स्क्वायर, a - b होल स्क्वायर, a + b होल क्यूब, a - b होल क्यूब एंड सो ऑन. यहाँ हमने एक नया मेथड देखा मिडिल टर्म स्प्लिट, जिसमें हम 3 टर्म वाले ट्राइनोमियल पॉलिनोमियल को मिडिल टर्म स्प्लिट से 2 फैक्टर्स में कन्वर्ट करते हैं. इसके लिए हम मिडिल टर्म को ऐसी 2 वैल्यूज में स्प्लिट करते हैं जिनका सम मिडिल टर्म के इक्वल होता है और जिनका प्रोडक्ट फर्स्ट और लास्ट टर्म के प्रोडक्ट के इक्वल होता है. और हमें साइंस का भी ध्यान देना होता है कि द रिजल्ट शुड बी प्लस और माइनस. तो आपने ये जो मिडिल टर्म स्प्लिट के एग्जांपल देखे, आप ये सारे एग्जांपल्स अपनी कॉपी में नोट कर सकते हैं और उसके बाद बगैर देखे इनमें से कुछ 2 और 3 क्वेश्चंस ट्राई कर सकते हैं कि आपसे हो रहे हैं या नहीं. अगर आपसे नहीं हो रहे देन अगेन गो थ्रू दीज क्वेश्चंस और उसके बाद दोबारा ट्राई कीजिए, आपसे डेफिनेटली हो जाएंगे. ये कोई बहुत डिफ़िकल्ट टास्क नहीं है और आपको हर लेक्चर में कहा जाता है प्लीज़ रिवाइज एंड नोट डाउन प्रॉपरली, क्योंकि प्रॉपरली नोट डाउन करने का फ़ायदा ये होता है, नोट डाउन करते करते ही हमारे कॉन्सेप्ट रिवाइज हो जाते हैं और रिवाइज का फ़ायदा ये होता है कि हमारे दिमाग में वो चीज़ें मेमोरी में ज़्यादा देर रिटेन करती हैं